आइए जानते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्र किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र पर रूढ़ चिन्हों अथवा छाया विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के शैल दृश्यांशों के वितरण एवं स्वरूप का चित्रण भूवैज्ञानिक मानचित्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में भूवैज्ञानिक मानचित्र में किसी प्रदेश की धरातलीय बनावट के साथ साथ उस प्रदेश के शैल संस्तरों के दृश्यांशों का वितरण, संस्तरों के नमन की मात्रा व दिशा एवं वलन अक्ष आदि का प्रदर्शन किया जाता है। इन मानचित्रों के द्वारा किसी प्रदेश की शैल संरचना के लक्षणों को स्पष्ट किया जाता है। अतः भूविज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग एवं भौतिक भूगोल के क्षेत्र में भूवैज्ञानिक मानचित्रों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इन मानचित्रों को देखकर किसी क्षेत्र में खनिज प्राप्ति की संभावनाओं एवं उनकी क्षेत्र में संभावित स्थितियों का बहुत कुछ सही अनुमान लगाया जा सकता है। सिविल इंजीनियरिंग संबंधी कार्यों जैसे बांध एवं जलाशयों का निर्माण, जल आपूर्ति के साधनों की व्यवस्था, सफाई के लिए सीवर नालों को बिछाना, पुल निर्माण, सुरंग बनाना, अपरदन नियंत्रण, विशाल भवनों के निर्माण के लिए उचित स्थान की छांट एवं भवन निर्माण सामग्री की प्राप्ति आदि में भूवैज्ञानिक मानचित्रों तथा भूवैज्ञानिक अनुभागों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पृष्ठीय मानचित्र, पृथ्वी का पृष्ठ विभिन्न प्रकार की शैलों से बना है। इन पृष्ठीय शैलों की प्रकृति एवं वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को पृष्ठीय वैज्ञानिक मानचित्रों की संज्ञा दी जाती है। कृषि मिट्टी का वितरण दिखाने वाले मानचित्र वस्तुतः एक प्रकार के पृष्ठीय भूवैज्ञानिक मानचित्र ही होते हैं। भूवैज्ञानिक संवर्गों के अनुसार पृष्ठीय शैलों जैसे सरिता बजरी, सरिता जलोढ़क, सरिता बजरी तथा हिमनद समुद्री मृत्तिका आदि को दिखाने वाले मानचित्र बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। दृश्यांश मानचित्र, पृष्ठीय पदार्थों के नीचे आधार शैलें स्थित होती हैं। अपरदन क्रिया के द्वारा पृष्ठीय पदार्थों के हट जाने पर कहीं कहीं ये आधार शैलें ऊपर आकर धरातल पर दिखाई देने लगती हैं। क्षेत्रीय मानचित्र, किसी क्षेत्र की भूवैज्ञानिक बनावट के प्लान दृश्य को प्रकट करने वाले मानचित्र को क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति से निर्मित पृष्ठीय आवरण का पूर्णतया अभाव मानते हुए धरातल पर दिखाई देने वाली तथा अनुमानित दोनों प्रकार की भूवैज्ञानिक इकाइयों या रचनाओं को एक लगातार क्रम के रूप में प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्न भूवैज्ञानिक इकाइयों का मानचित्र में वितरण अलग अलग रंगों, छायाओं या रूढ़ चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संरचनात्मक मानचित्र, यद्यपि कुछ क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक मानचित्रों में किसी स्थान विशेष की भूवैज्ञानिक संरचना को और स्पष्ट करने के लिए रंग और छाया के साथ साथ रूढ़ चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु संरचनात्मक भूवैज्ञानिक मानचित्र में भूवैज्ञानिक संरचना को केवल संरचनात्मक रूढ़ चिन्हों की सहायता से प्रकट करते हैं। चूंकि इन रूढ़ चिन्हों का कोई भी सर्वत्र मान्य एक क्रम में नहीं होता है और प्रत्येक भूविज्ञानी बहुत कुछ अपनी रुचि के अनुसार बनाए गए चिन्हों को प्रयोग करते हैं। कुछ विद्वानों ने भूवैज्ञानिक मानचित्र को केवल 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 अपोड भूवैज्ञानिक मानचित्र तथा नंबर 2 ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्र। अपोड भूवैज्ञानिक मानचित्र में भूवैज्ञानिक संरचना तथा उसके ऊपर स्थित मिट्टी व रेत के पृष्ठीय आवरण आदि
दोनों का चित्रण होता है। ठोस भूवैज्ञानिक मानचित्र में केवल भूवैज्ञानिक संरचना को प्रकट करते हैं। रूढ़ चिन्ह तथा छायांकन विधि। भूवैज्ञानिक मानचित्र में प्रदर्शित शैल संस्तरों की भूवैज्ञानिक आयु, संरचनात्मक विशेषताएं एवं शैल प्रकारों को रूढ़ चिन्हों एवं छायाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अतः मानचित्र में प्रयोग किए गए रूढ़ चिन्हों तथा छायाओं को निर्देशिका या संकेत में लिखना परम आवश्यक है। शैल संस्तरों की भूवैज्ञानिक आयु को मानचित्र में स्पष्ट करने की दो विधियां होती हैं, रंग विधि तथा अक्षर विधि। रंग विधि के अंतर्गत अलग अलग रंगों से भिन्न भिन्न आयु के शैल संस्तरों को दिखाया जाता है, जबकि अक्षर विधि के द्वारा भूवैज्ञानिक युग के नाम का प्रथम अक्षर संबंधित शैल संस्तर में लिखकर आयु को बताया जाता है। कुछ भूवैज्ञानिक मानचित्रों में शैल संस्तरों की आयु बताने के लिए निर्देशिका में बनाई गई शैल प्रकारों की छायाओं के समक्ष संबंधित भूवैज्ञानिक युग का नाम लिख देते हैं।